क्वेश्चन नंबर 51 क्या बताया कि इफ अ बॉय वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस टू अ स्कूल एट अ रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, he reaches the school 10 minutes earlier than the scheduled time. ठीक है. However, if they walks at a rate of 3 kilometer per hour, he reaches 10 minutes late. ठीक है. Find the distance of the school from his house is distance बताना है. ठीक है. स्कूल से हाउस तक का. तो S1 इंटू S2 अपॉन में S माइनस S1 माइनस S2. ठीक है. इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम. डिफरेंस ऑफ टाइम क्या है? 10 मिनट. 10 मिनट अर्ली प्लस 10 मिनट लेट. 10 मिनट लेट और 10 मिनट अर्ली अपॉन में 60. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 अपॉन में 4 माइनस 3 इंटू 20 अपॉन में 60. ठीक है. 4 3 12 और ये 1 हो जाएगा. तो 12 25 60 हो जाता है. 4 5 20 यानी कि 4 किलोमीटर. ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो. ठीक है. नेक्स्ट 52 ट्रेन है जो कि 100 मीटर और 95 मीटर लॉन्ग है. स्पीड पैसेंजर in 27 seconds when they run in the same direction and in 9 seconds when they run in opposite direction. तो स्पीड ऑफ टू ट्रेन हो जाए कितना? तो टाइम इक्वल टू क्या था? टोटल डिस्टेंस कितना है? 195. ठीक है. रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? S1 माइनस S2 यानी कि S1 माइनस S2 इंटू 5/18. ठीक है. टाइम कितना दिया हुआ है हमारे पास? टाइम दिया हुआ है हमारे पास 27 सेकंड दिया हुआ है इन सेम डायरेक्शन. तो 27 सेकंड सेम डायरेक्शन है. तो S1 माइनस S2 जो होगा वो कितने के बराबर होगा? 26 के बराबर होगा. ठीक है. अब इन अपोजिट डायरेक्शन में क्या? ये पहला ही क्वेश्चन बन गया. अपोजिट डायरेक्शन में क्या? 9. 9 की वैल्यू 195 अपॉन में S1 प्लस S2 हो जाएगा यहाँ पे इंटू 5/18. ठीक है. तो S1 प्लस S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? S1 प्लस S2 इज 78. तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिलता है हमें? इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिलता है कि 78 प्लस 26 करेंगे अपॉन में 2 करेंगे तो हमें S1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी. S1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 104/2 यानी कि 52 किलोमीटर पर आवर. 52 किलोमीटर यानी बी ऑप्शन सही है. ठीक है. दूसरा निकाल लेना. S2 की वैल्यू हम मुझे बताना है S2 की वैल्यू कितनी है. ऐसे तो देख लिया तुम लोगों ने 26 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन क्या पता ये गलत भी हो सकता है ऑप्शन. तो S2 की वैल्यू निकाल के आना. ठीक है. अब कमेंट करना है S2 की वैल्यू. 53 नंबर क्वेश्चन करते हैं. एक कार जो है ड्राइवर लीव्स बैंगलोर एट 8:30 AM एंड एक्सपेक्ट टू रीच अ प्लेस 300 किलोमीटर फ्रॉम बैंगलोर एट 12:30 PM एट 10:30. ही फाइंड्स दैट he has to cover only 40% of the distance. By how much does he has to increase the speed of the car in order to keep up his schedule? तो शेड्यूल को कीप अप करने के लिए कितना आवर ट्रैवल करते हैं? डिस्टेंस ट्रैवल. ठीक है. डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रैवल इन 2 आवर्स. ठीक है. 2 आवर्स में कितना? 300 इंटू 40/100. 40% कवर कर देता है ना. तो 40/100 इक्वल टू कितना? 120 किलोमीटर कवर कर देता है. अब डिस्टेंस कवर्ड ट्रैवल बाय ट्रैवल डिस्टेंस कवर इन 2 आवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300 माइनस 120 यानी कि 180 किलोमीटर जो है कवर कर देता है. तो रिक्वायर्ड स्पीड कितना हो जाएगा? रिक्वायर्ड स्पीड इक्वल टू हो जाएगा 180/2 यानी कि 90 किलोमीटर. ठीक है. और रिक्वायर्ड डिफरेंस कितना हो जाएगा? रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 माइनस 120/2 इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर. ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है. ठीक है. 54 नंबर क्या करता है? एक कार जो है ट्रैवल करता है P to Q at a constant speed. If its speed were increased by 10 kilometer per hour, it would have taken 1 hour less to cover the distance. ठीक है. It would have taken further 45 minutes less if the speed was further increased by 10 kilometer per hour. The distance between the two cities is distance बताना है दो cities का. ठीक है. इन सच क्वेश्चन इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या करते हैं? फॉर द गिवन मैटर को फॉलो करो. एट ST 10 और -1. ठीक है. फिर क्या होता है? 20. ठीक है. 10 किलोमीटर की स्पीड से इंक्रीज करता है तो 1 घंटे कम लेता है कवर द डिस्टेंस.
इट वुड हैव टेकन फॉर द 45 मिनट लेस। ठीक है, 45 मिनट फॉर द लेस करता है 7/4। तो दिस स्पीड इज फॉर द इंक्रीज बाई 10 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -s+10t इक्वल टू 10। ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन -7/4s प्लस 20t इक्वल टू 35, ये दूसरा इक्वेशन। तो पहला और दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है, 7 आवर्स। तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 × 7 यानी कि 420 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 420 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी हमारे आंसर। 55 नंबर का क्वेश्चन करते हैं कि दो ट्रेन है स्टार्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस ए और बी ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर at a speed of 50 kilometer or 60 kilometer respectively. At the time they are meeting, the second train has traveled 90 kilometer more than the first train. The distance of the speed of A and B कितना, तो टाइम ना रिलेटिव स्पीड पहले कितना हो जाएगा, 60 - 50 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर है। तो टाइम टेकन टू बाई ट्रेन टू मीट ईच अदर कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर है, अपॉन में 10 किलोमीटर पर आवर यानी कि 9 आवर्स लगेंगे टाइम टू मीट ईच अदर। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर बाई फर्स्ट ट्रेन इक्वल टू कितना है, 9 × 50 यानी कि 450 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस कवर बाई सेकंड ट्रेन कितना है, 9 × 60, 9×6 = 48 यानी कि 9×6 = 54, 540 किलोमीटर ये कवर कर दिया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 450 और 540 यानी कि 990 किलोमीटर। 990, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि इफ अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर इज कवर्ड in 1 minute, then 90 meter in 2 minutes, and 130 meter in 3 minutes. Find the distance covered in 15th minute में बताना है। तो डिस्टेंस कवर इन 1 मिनट इस 50 मीटर। ठीक है, दूसरे मिनट में कितना हो जा रहा है, 90 मिनट। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते अगर 15th मिनट पे जाएगा तो वहाँ पे हमें बताना है कितना मीटर होगा ये। तो ये बताना है, ये वैल्यू बताना है। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा लेंगे। ए कितना दिया हुआ है, 50 मीटर, डिफरेंस कितना हो रहा है, 90 - 50 यानी 40 का डिफरेंस हो रहा है। और तो फॉर्मूला क्या होता है, Tn = ए प्लस n-1 × d। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 50 प्लस एन की वैल्यू 15 है, और -1 डिफरेंस कितना है, 40। कितना हो जाएगा, 50 + 14 × 40, 560 यानी कि 610 मीटर। ऑप्शन ए हमारे सही आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन करते हैं, एक ट्रेन है जो ट्रैवल लीव्स करता है स्टेशन को 5 AM पे एंड रीचेस स्टेशन बी एट 9 AM ऑन द सेम डे। अनदर ट्रेन लीव्स स्टेशन 7 AM को एंड रीचेस करता है स्टेशन ए को 10:30 AM ऑन द सेम डे। द टाइम टेकन बाई टू ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर कितना हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसमें 4 घंटे एक लेता है और एक लेता है 7/2 आवर्स। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 28। ये कितना, 7, और ये कितना, 8। ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर का। तो डिस्टेंस का हुआ है ट्रेन 7 AM से लेके 5 AM तक का डिस्टेंस कवर किया गया 2 घंटे, 2 आवर्स बिफोर स्टार्टिंग द सेकंड ट्रेन। ठीक है, तो 2 × 7 = 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर ये कवर कर देगा। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचेगा, 28 टोटल था, -14 कर दी, यानी 14 किलोमीटर रिमेनिंग बचेगा। तो आफ्टर 7 AM जो है द रिलेटिव स्पीड जो है अपोजिट डायरेक्शन में कितने हो जाएंगे, रिलेटिव स्पीड 7 + 8 यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो टाइम टेकन इन बोथ कवर इन 14 किलोमीटर इक्वल्स टू 14/15 × 60 यानी कि 56 मिनट लगेंगे इनको कवर करने में। ठीक है, तो 7 AM से स्टार्ट हुआ था, तो 7 AM अब प्लस 56 मिनट यानी कि 7:56 AM। ऑप्शन बी हमारे सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 58 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि दो प्लेसेस हैं, पी और क्यू आर 162 किलोमीटर अपार्ट है। ए ट्रेन लीव्स करता है P4Q एंड 7 ट्रेन लीव करता है Q2P। दे मीट at the end of 6 hours if the former train travels 8 kilometer per hour faster than the other.
द स्पीड ऑफ ट्रेन फ्रॉम क्यू इस कितना हो जाएगा, तो पी प्लस पी टू क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, मान लेते हैं ए, ठीक है, स्पीड है, और क्यू टू पी मान लेते हैं बी स्पीड है, ठीक है। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 162/6, यानी कि 27 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो डिफरेंस इन देयर स्पीड इक्वल्स टू कितना होता है, 8 का डिफरेंस है। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 27 और ए माइनस बी इक्वल्स टू कितना है, 8। ए माइनस बी इक्वल्स टू 8। तो ए निकालने के लिए क्या होता है, 27+8/2, यानी कि 35/2, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 9 सही, 35/2 हो गया। बी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 27-8, यानी कि 19/2, यानी कि 9 सही। 9 सही, 1/2, 9 से 1/2, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन दो प्लेसेस आर एंड एस इज 42 किलोमीटर है। अनीता स्टार्ट फ्रॉम ए विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स एस। At the same time, Romita start from S towards R, also the same uniform speed. They meet each other at after 6 hours. The speed of Romita बताना है कितना होगा। तो कैसे करेंगे इसको, ठीक है। अनीता R और रोमिता S, ठीक है। ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये x किलोमीटर हमें नहीं पता, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है, 42 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम कितना है, 6 आवर्स। तो 4 + x = 42/6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक मैन है जो वॉक करता है सर्टेन डिस्टेंस को इन अ सर्टेन टाइम, ठीक है। इफ ही हैड टू गो ऑन 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, ही वुड हैव टेकन 1 hour less than the scheduled time. If he had gone 2 kilometers per hour slower, he would have been 1 hour longer on the road. The distance बताना है कितना, ओके। तो लेट कर लेते हैं कि स्पीड जो है वो कितना हो जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू एक्स, टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा वाई आवर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू कितना, x+3 इंटू वाई माइनस वन। तो यहाँ से इक्वेशन निकल के आ जाएगी x-3y इक्वल्स टू -3। पहला इक्वेशन निकल के आ जाएगी x इंटू वाई इक्वल्स टू x-2 और y+1, ठीक है। तो x-2y इक्वल्स टू 2, यानी दूसरा इक्वेशन। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे x की कितनी आ जाएगी, 12, y की कितनी आ जाएगी, 5। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 12 × 5, 60 किलोमीटर। ऑप्शन ए है हमारा सही आंसर, ठीक है। यहाँ पे ये सारा क्वेश्चन खत्म होता है टाइम और डिस्टेंस और ट्रेन का, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे बोट एंड स्ट्रीम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, बाय बाय।